Nabo Constructions, Cary Road, Bhatubasti, opposite Ranger Office. पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस, कैरी रोड, बातुबस्ती, ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक के सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। नमस्कार, मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। पत्रकारिता को संविधान का चौथा स्तंभ, द फोर्थ पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा और माना जाता है। क्या मायने हैं इन चारों स्तंभों के और कौन से हैं ये चारों स्तंभ, हम आपको बताना चाहेंगे। लेजिस्लेचर यानी विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका एंड जुडिशरी और न्यायपालिका। जहां विधायिका देश के कानून बनाता है, कार्यपालिका वह विभाग है जहां बनाए गए कानून को एग्जीक्यूट किया जाता है, पालन किया जाता है। न्यायपालिका जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों के उच्च न्यायालय आते हैं। इनका कार्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता की विवेचना करना है, यानी ख्याल करना, चिंतन करना है। कार्यपालिका द्वारा उन कानूनों के पालन करने में मनमानी को रोकना है। और जिसे हम संविधान का चौथा स्तंभ मानते हैं वह है मीडिया। प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी जैसे यूट्यूब चैनल्स, इनका काम भी उपरोक्त तीनों स्तंभों के कार्यों पर नजर रखना है। लोकतंत्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जनमत, और मीडिया जनमत निर्माण का सर्वाधिक यानी सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो अब आप स्वयं कल्पना कीजिए कि अगर इन चारों स्तंभों में से एक भी डगमगाने लगे तो क्या देश की लोकतंत्र खतरे में पड़ेगी या नहीं। मीडिया में इतनी शक्ति है कि वह जो है बाकी तीनों स्तंभों पर नजर रखने की हैसियत रखती है और किसी भी प्रकार की ऊंच नीच हुई कार्यों को देश की जनता के सामने रखती है। हर नागरिक के लिए यह मुमकिन नहीं कि न्यायपालिका, विधायिका या कार्यपालिका की हर जानकारी रख सके, तो मीडिया उनके द्वार तक इनसे जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर लाकर पेश करती है और जनता की मांग या जनता से जुड़ी खबरों को भी इन तक पहुंचाने में एक अति अहम भूमिका निभाती है। पिछले कुछ महीनों में हमारे द्वीपों में भी सोशल मीडिया में काफी हलचल थी, खासकर यूट्यूबर्स जो यूट्यूब के माध्यम से खबरें चलाते। ऐसे ही एक यूट्यूब न्यूज चैनल है न्यूज अब तक, जिसमें यह देखा गया है कि उनके द्वारा चलाए गए कई खबरें अंडमान निकोबार के वर्तमान सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी से जुड़ी थी। उन्हीं खबरों में कुछ खबरें जो है पूरी तरह उनकी छवि को खराब करती नजर आई।
जिस पर कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने आपत्ति जताई। कई YouTube चैनल्स ने आपत्ति जताते हुए उन खबरों को भी चलाया जहां पर कांग्रेसी नेता श्री जॉन रॉबर्ट बाबू जी ने न्यूज आप तक के चीफ एडिटर से कई सवाल किए, उन खबरों को लेकर जवाब मांगा और यहां तक भी कहा कि अगर 15 दिनों में जवाब नहीं दिया तो वे जो है न्यूज आप तक पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस वीडियो के रिलीज होने के बाद न्यूज आप तक ने एक काउंटर वीडियो बनाया जहां पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 15 दिनों की जरूरत नहीं, वे किसी से नहीं डरते हैं, 15 दिन क्या चाहे तो कल ही उन पर एक्शन ले ले। सूत्रों से हमें यह ज्ञात हुआ कि उसके पश्चात जो है श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने न्यूज आप तक चैनल पर अदालत में शिकायत दर्ज की और चुनावों के ठीक एक दिन पूर्व यानी 18 अप्रैल 2024 एक आदेश जारी हुआ जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस ऑर्डर में यह साफ तौर पर बताया गया है कि 15 दिनों के भीतर न्यूज आप तक जवाब दे क्यों उनके चैनल को बंद ना किया जाए अस्थायी तौर पर। साथ ही यह भी आदेश दिया गया कि 11 सितंबर 2024 तक न्यूज आप तक शिकायतकर्ता से जुड़ी किसी भी प्रकार की खबरें न चलाएं। आखिर श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने अपनी अर्जी में अदालत के समक्ष किन बातों को रखे जिन पर न्यूज आप तक पर ऐसे कड़े आदेश जारी हुए। हम आपको बता दें कि सूत्रों व इस दस्तावेज के अनुसार जो हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने न्यूज आप तक पर उनकी छवि खराब करने की कोशिश में मानहानि का दावा करते हैं। आप सबको पता होगा मार्च महीने में न्यूज आप तक ने एक खबर वायरल की थी कि किस तरह उन्हें कुलदीप राय शर्मा जी के घर से फेंके हुए कुछ दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। उन दस्तावेजों को लेकर न्यूज आप तक का कहना था कि यह दस्तावेज श्री कुलदीप राय शर्मा जी के काले कारनामों के हो सकते हैं, जिसे नष्ट करने के इरादे से फेंका गया था जो उन्हें प्राप्त हुआ है। किसी पर भी ऐसी खबरें अगर बिना जांच पड़ताल या सच जाने बगैर चलाया जाए तो आप अनुमान लगा सकते हो कि उन पर क्या गुजरेगी। इस पर भी श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने मात्र उस वीडियो को डिलीट करने की मांग की तो न्यूज आप तक ने उनकी एक ना सुनी, जिसके पश्चात उन्होंने कानूनी सहारा लेते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया और फलस्वरूप यह आदेश जारी हुआ है जो हम आपको स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। इसके बाद तो मानो न्यूज आप तक ने श्री कुलदीप राय शर्मा जी को बदनाम करने की ठान ली और उनके घर के इलेक्ट्रिक बिल को लेकर झूठी खबर चलाई, जिसका खुलासा हमने अपने न्यूज चैनल की माध्यम से पेश की थी आप लोगों के समक्ष। कभी श्री कुलदीप राय शर्मा जी की उम्मीदवारी को लेकर खबर चलाई गई तो कभी उनके मोपला लोगों के साथ पक्षपात करते हुए वीडियो के कुछ अंश दिखाकर उनके ऊपर कीचड़ उछालने का प्रयास किया गया न्यूज आप तक द्वारा। हमारे चैनल के माध्यम से हमने न्यूज आप तक द्वारा चलाए गए अनेकों खबरों की पीछे छुपी सच्चाई को उजागर किया, फिर चाहे मॉडल स्कूल में मिड डे मील में जहर मिलाने वाली खबर हो या आनंदम वाटर्स के रामा जैम जी के बारे में हो, सरकार द्वारा फोर्टिफाइड राइस को प्लास्टिक राइस कहकर लोगों को डराना हो या द्वीपों के नेताओं की छवि खराब करने वाली खबरें हो। जब जब जनता ने हमारे चैनल से उनकी बातों को दिखाने की पेशकश की, हम उन तक पहुंचे और वायरल झूठी खबरों का खुलासा किया और संविधान के चौथे स्तंभ की मर्यादा का सम्मान करते हुए पूरी निष्ठा और पारदर्शिता के साथ उन खबरों को जनता के समक्ष रखा ताकि जनता में मीडिया जो संविधान का चौथा स्तंभ माना जाता है उस पर से उनका विश्वास न उठे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे इस पूरे मामले में क्या होता है उसकी अपडेट हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अंत में हम आप सभी से गुजारिश करते हैं कि 19 अप्रैल को हमारे द्वीपों में जो है लोकसभा चुनाव पहले चरण में होने जा रही है, तो आप सब से हम पूरे हृदय से निवेदन करते हैं कि कृपया उस दिन जो है अपने घर से निकलें। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक चुनाव प्रक्रिया चलती रहेगी, तो आप जो है इसे अपना कर्तव्य समझकर एक अच्छी और पारदर्शी सरकार, अपनी चुनी हुई सरकार
अगर आप चाहते हैं तो कृपया अपने घर से निकलें और अपना एक बहुमूल्य मतदान जरूर करें। अपने निकटतम मतदान केंद्र जाएं और अपना मत जरूर दें। अगर आपको हमारा आज का यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी से आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार।